मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें मिलेगा मत्ती के 25वें अध्याय में, और वो है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। जब हम सुसमाचार में मत्ती के अध्याय में इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि इससे ठीक पहले 24वें अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को अंत के दिनों में, दुनिया के अंत के समय में और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय के में पूरे होने वाले चिन्हों और भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद के अध्याय में यीशु मसीह न्याय के दिन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अंत के दिनों में पूरे होने वाले समय और चिन्हों के पूरे होने के समय पे और न्याय के दिन से ठीक पहले यीशु मसीह 3 दृष्टांतों के बारे में बताते हैं, जो कि होता है तैयारी के विषय में। इस दृष्टांत में यीशु ने स्वर्ग के राज्य को उन 10 कुंवारियों के समान बताया है, जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। और ये 10 कुंवारियां परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाती हैं, उसके विश्वासी लोगों को दर्शाती हैं। और यहाँ कुंवारी शब्द इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के ये लोग संसार के साथ सहभागी नहीं हुए, वो संसार के प्रेम में नहीं पड़े, बल्कि अपने दूल्हे यानी कि अपने मसीह के लिए विश्वास योग्य बने रहे। लेकिन इन 10 कुंवारियों में से 5 तो बुद्धिमान थी, परंतु 5 मूर्ख थी। लेकिन ये 10 कुंवारियां एक बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जब दूल्हा आएगा तब वो इनको नहीं बल्कि इनकी जलती हुई मशालों को देखेगा। और वो 10 कुंवारियां ये जानती थी कि जिनकी मशालें जलती हुई होंगी वही दूल्हे के साथ जा सकेंगी। इसलिए 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने तो मशालों के साथ अपनी कुप्पी में कुछ एक्स्ट्रा तेल भी लिया, परंतु 5 मूर्ख कुंवारियों ने अपनी मशालों को जलाए रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करी। उन्होंने कुछ अतिरिक्त तेल अपने साथ नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दृष्टांत में हर चीज एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में दिखाई गई है। जैसे कि ये 10 कुंवारियां परमेश्वर की कलीसिया को दिखाती है, वहीं उन कुंवारियों के हाथ में मशाले परमेश्वर के वचन को बताती है, जो आज हम सबके पास है। फिर वो चाहे धर्मी हो, अधर्मी हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, जो भी हो, सबके पास परमेश्वर का वचन है। और ये वचन आग के समान हमारे जीवनों में काम करता है। लेकिन इस वचन रूपी आग को जलाए रखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत है, जैसा कि उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने करी थी, अपने साथ कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल लेकर। ये कुप्पियाँ हम सब मसीहों के जीवन को दर्शाती हैं, जो कि बाहर से देखने में तो हम सबका जीवन एक सा ही नजर आता है, परंतु इस जीवन की उपयोगिता तभी है जब ये जीवन तेल से, मतलब कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसकी भरपूरी और उसके अभिषेक से भरा हुआ हो। तो इस तरह से इस दृष्टांत में कुप्पियाँ हमारे जीवन को और उन कुप्पियों का तेल पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है, जो कि मसीही जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बात वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां बहुत अच्छे से जानती थी कि दूल्हे के साथ विवाह के घर में जाने के लिए मशालों का जलते रहना और उन मशालों की जलाए रखने के लिए कुप्पियों का तेल से भरे होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए उन्होंने अपने साथ तेल से भरी हुई कुप्पियाँ लेकर कुछ अतिरिक्त तैयारी पहले से ही कर रखी थी। और ये बुद्धिमान कुंवारियां परमेश्वर की कलीसिया के वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को थामकर, उसको पढ़कर और उस पर चलने के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और अपना मन फिराया है। परंतु 5 मूर्ख कुंवारियां इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी। उन्होंने ना तो कोई तैयारी करी और ना ही मशालों के जलाए रखने के लिए अपने साथ कुछ तेल लिया। वो तो बस मशालों को थामे हुए थी और उनके लिए बस इतना ही बहुत था, और वो भी दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। ये 5 मूर्ख कुंवारियां मसीह के उन लोगों को दर्शाती हैं जो अपने आप को मसीही होने का दावा तो करते हैं और मसीह के दोबारा आने की धन्य आशा भी रखते हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन है और वे उस वचन को पढ़ते भी हैं, परंतु वे उस वचन पर चलते नहीं हैं। उन्होंने कभी अपना मन नहीं फिराया और वो भी संसार में फंसे हुए हैं, इसलिए उनमें पवित्र आत्मा नहीं है। आज ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आजकल की ज़्यादातर मसीहों का यही हाल है। हमें लगता है कि हमने तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, हम तो मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, हम चर्च जाते हैं, हम एक बहुत अच्छी कलीसिया में, बहुत बड़े चर्च में मेंबर हैं, हम प्रार्थना करते हैं और सब लोग हमें जानते हैं, हम बहुत धार्मिक हैं और धर्म के काम करते हैं। और अब हम अपने यीशु के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें अपने साथ ले जाएं। अगर हम भी आज ऐसा
ही सोचते हैं और ऐसा ही जीवन जीते हैं, तो हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों में से हैं और उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि हमने भी शायद आज तक अपनी मशालों को जलाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त तैयारी करी ही नहीं है। हम आज भी शायद मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं और बाइबल ही हमें बताती है कि मूर्खतापूर्ण काम क्या होते हैं। जैसे कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों की निंदा करके खुद को बड़ा समझना एक मूर्खता का काम है। हम पढ़ेंगे गिनती का अध्याय, उसका 12वां अध्याय 11वां वचन। हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे। यहाँ हारून और मरियम कुड़कुड़ाकर मूसा की निंदा करते हैं क्योंकि उसने एक कूशी स्त्री से शादी कर ली थी, और वो बोलते हैं कि क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और उनकी ये बात सुनकर यहोवा का कोप उन पर भड़का था। तो इस तरह से परमेश्वर के चुने हुए मूसा की निंदा करके हारून और मरियम ने मूर्खतापूर्ण काम किया था और उन्हें इसकी सजा मिली। ठीक ऐसे ही परमेश्वर की आज्ञा ना मानना भी मूर्खता है। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 13वां अध्याय 13वां वचन। वहां पर लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। यहाँ शमूएल ने शाऊल को बोला था कि तू गिलगाल में ठहरे रहना और मैं 7वें दिन वहां आकर तेरे लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊंगा। मगर जब 7वें दिन भी शमूएल गिलगाल नहीं पहुंचा, तब लोग जो शाऊल के पास थे वो इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने खुद ही होम बलि और मेल बलि चढ़ा दी, जिसे चढ़ाने की आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने सिर्फ याजकों को दी थी। और ये शाऊल का एक मूर्खतापूर्ण काम था, क्योंकि उसे लोगों की ज्यादा चिंता थी, परमेश्वर की नहीं। वो लोगों को खुश रखना चाहता था, परमेश्वर को नहीं। उसे लोगों पर ज्यादा भरोसा था, परमेश्वर पर नहीं। इसलिए उसने ये मूर्खतापूर्ण काम किया और उसने ये परमेश्वर की नज़र में एक अपराध किया। इसी तरह से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करना भी मूर्खता है। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल, उसका 24वां अध्याय और 10वां वचन। वहाँ पे लिखा है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। क्योंकि यहाँ पर दाऊद ने अपनी प्रजा की गिनती जानने के लिए बिना परमेश्वर की आज्ञा पाए, बिना परमेश्वर की इच्छा जाने जनगणना करवाई थी, जो कि दाऊद का एक मूर्खता भरा काम था। इसलिए यीशु मसीह इस दृष्टांत के जरिए परमेश्वर की कलीसिया में मौजूद कुछ लोगों को मूर्ख बोलते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में कलीसिया ऐसे लोगों से भरी हुई होगी जो कि दूसरों की निंदा करेंगे, बुराइयां करेंगे और अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेंगे और वो खुद को सबसे बड़ा समझेंगे, जैसे कि हारून और मरियम ने किया था। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लोगों की बड़ी फिक्र होगी कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। वो हर तरह से लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की खुशी से, उसके वचन से उनको कोई मतलब नहीं होगा, जैसा कि शाऊल ने किया था। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना परमेश्वर की इच्छा जाने सिर्फ अपनी समझ से काम करेंगे, जैसा कि दाऊद ने किया था। परंतु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 7वें अध्याय 24वें वचन में, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मतलब यीशु मसीह बुद्धिमान उसे बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन को, उनकी बातों को सुनता है और मानकर उस पर चलता है। ये वो बुद्धिमान कुंवारियां हैं जिन्होंने दूल्हे के साथ विवाह के घर में जाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अब ये तैयारी क्या होती है, आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं पुराने नियम में से नूह के जीवन के द्वारा, कि किस तरह से नूह ने उद्धार पाने के लिए और नाश से बचने के लिए तैयारी करी थी। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था कि अंतिम दिन नूह के दिनों की तरह होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि उन दिनों में नूह क्या तैयारी कर रहा था। हम सबसे पहले देखते हैं पवित्रता। वचन हमें बताता है कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। नूह के जीवन से भी हम देख सकते हैं कि नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा।
तो इस तरह से हम नूह के जीवन से सीख सकते हैं कि हमें संसार के लोगों से अलग होकर एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं उन लोगों की भाषा, रहन सहन, जीने के तौर तरीकों का उसका हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें पूरी पवित्रता के साथ अपना जीवन जीना है और हमें अपने आप को संसार से अलग रखना है। हमें वो काम नहीं करने हैं जो संसार के लोग कर रहे हैं, जो इस दुनिया के लोग अभी कर रहे हैं। हमें ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर की नज़र में खरा हो। उसी तरह से दूसरी तैयारी हमें करनी है अपना समय परमेश्वर को देकर, ताकि परमेश्वर हमसे और हम परमेश्वर से बात कर सकें, ताकि हम एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकें परमेश्वर के साथ, ताकि हम ये जान सकें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं और फिर हम वही काम करें जो परमेश्वर हमसे करने बोले, जैसा कि नूह ने किया था। नूह से परमेश्वर ने कहा कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी से एक जहाज बना, और ये जहाज कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था। इस जहाज को बनाने में नूह को लगभग 120 साल का समय लगा, जैसा कि कई किताबें और रिसर्चर्स बताते हैं। और उस वक्त इस जहाज को बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। ना जाने नूह जहाज बनाने के लिए गोपेर वृक्ष की लकड़ी कितनी दूर से और कैसे लाया होगा, और जब उसने जहाज बनाना शुरू किया होगा तब उसके आसपास के सब लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, उसे पागल समझते होंगे, क्योंकि वो अपने घर के पास एक मैदान में जहाज बना रहा था जहाँ दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशानी नहीं था, और तब तक किसी ने आसमान से बारिश होते हुए भी कभी नहीं देखी थी। मगर नूह को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने सारे काम छोड़कर उस काम को करने लगा जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। उसने अपना पूरा समय परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम को करने में लगा दिया, ताकि वो और उसका परिवार उस प्रलय से बचाए जाएं। इसी तरह से यदि आज हम भी नाश होने से बचना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को समय देना होगा, उसकी आराधना करनी होगी, वचन पढ़ना होगा, प्रार्थनाएं करनी होंगी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी रात रात भर प्रार्थनाएं करते थे, और हमें इसी तरह से पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना होगा और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करनी होगी। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 133वां अध्याय 2 वचन। वहाँ लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो वचन बताता है कि हमें विश्वासी भाइयों के साथ संगति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ना कि संसार के साथ हमें संगति करनी चाहिए। तीसरी जो तैयारी करनी है वो है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी औलाद के रूप में चुना है, और हर औलाद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पिता की इच्छा पूरी करे। नूह भी उस वक्त जहाज बनाने के साथ साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे, क्योंकि पतरस अपनी पत्री में बोलता है कि धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया गया। इस तरह से ये वचन हमें बताता है कि नूह पहला प्रचारक हुआ जिसने धर्म का प्रचार किया, और वो भी उसने 1 या 2 महीने प्रचार नहीं किया, बल्कि पूरे लगभग 120 सालों तक प्रचार किया। वो उस समय के बुरे लोगों के बीच में ये प्रचार करता रहा होगा कि अभी भी समय है, अपने पापों से फिर आओ, क्योंकि परमेश्वर इस धरती को महाप्रलय के द्वारा नाश करने वाले हैं। परंतु उन दुष्ट लोगों ने अब उनकी एक ना सुनी और अपने पापों में फंसे रहे, परंतु नूह अपने परिवार समेत बचाया गया। इसी तरह से हमें भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए, मन फिराव का प्रचार करना चाहिए। आज हम में से बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं, परंतु इस विश्वास को दूसरों के सामने ना तो मानते हैं और ना ही इसका प्रचार करते हैं। हमें ये सुसमाचार सबके साथ बांटना है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मारे गए और मृत्यु के ऊपर जयवंत हुए, और अपने लोगों को बचाने के लिए वो जल्दी वापस आने वाले हैं। तो इस तरह से ये तैयारी करके हम बुद्धिमान कुंवारियों की तरह दूल्हे से मिल सकते हैं। मगर मूर्ख कुंवारियाँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी थी, उन्होंने अपने कुप्पियों में तेल नहीं भरा था, इसी वजह से वो मूर्ख ठहरी। क्योंकि हम जानते हैं कि तैयारी हमेशा पहले से करी जाती है। इसलिए ही मत्ती 25 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है कि जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया, जैसा कि नूह के जहाज का द्वार बंद किया गया था परमेश्वर के द्वारा। और तब जितने भी प्राणी जहाज के अंदर चले गए वह सब तो उस प्रलय से बच गए, परंतु जो बाहर रह गए वो सब पृथ्वी पर से नाश हो गए। तो इस तरह से ये दृष्टांत हमें बताता है कि हमें बुद्धिमान कुंवारियों की तरह
तैयार रहना है, क्योंकि जिस तरह से ये सारे चिन्ह और भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, उनके बाद अब हम अंतिम युग में रह रहे हैं। उसमें ये तैयारी करने का नहीं बल्कि तैयार रहने का समय है, क्योंकि जो तैयार होगा वही दूल्हे के साथ जा पाएगा। आप सबको जय मसीह की।